हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रही हूँ आप लोगों का डीएलएड का जो सब्जेक्ट है विविधता, समावेशी शिक्षा और जेंडर, यानी कि डाइवर्सिटी, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड जेंडर। इसके मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। वो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से आप लोगों का क्वेश्चन पेपर बनता है। और सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। साथ ही में मैं आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर भी दूंगी, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छे से समझिए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल बटन को क्लिक कर लिए ताकि डीएलएड से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने और भी सब्जेक्ट्स के डीएलएड के आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करे हैं, तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगी, जहां जाके आप लोग जितने भी डीएलएड के सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, तो आप लोग वहाँ पर जाके उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, राइट टाइप्स ऑफ फिजिकली डिफरेंट चिल्ड्रन। शारीरिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार लिखिए। तो आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, यहाँ मैंने इंग्लिश में भी बता दिया है जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए यहाँ पर चार्ट आपको दिए, शारीरिक रूप से अक्षम बालक के प्रकार। तो कौन कौन से हो सकते हैं प्रकार? अंधे या कमजोर नजर वाले बालक, श्रवण विकलांगता वाले बालक, वाणी विकलांगता वाले बालक, अपंग बालक और नाजुक बालक। तो ये हैं शारीरिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन? समावेशी शिक्षण क्या है? तो समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता, शारीरिक और आर्थिक स्थितियों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करती है। आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, या फिर जो मैंने एक और डेफिनेशन दी है, समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसका उपयोग करके प्रतिभाशाली और शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। तो आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं अगर आपका ये वाला क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षण क्या है या व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज डिसकैलकुलिया एंड डिसग्राफिया? गणितीय विकलांगता और लेखन अयोग्यता क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी डिसकैलकुलिया यानी कि गणितीय विकलांगता। तो आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा होगा कि डिसकैलकुलिया क्या है। तो डिसकैलकुलिया एक ऐसी अधिगम संबंधी विकार है जिसमें बच्चे गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि डिसकैलकुलिया से ग्रसित बच्चों को गणित को समझने में काफ़ी कठिनाई होती है। उसे गणित को समझने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी काफ़ी मेहनत के बावजूद भी इस विकार से ग्रसित बच्चे गणित को समझने में असमर्थ होते हैं। अब है डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया का संबंध लिखने की बाध्यता से होता है। डिस्ग्राफिया से ग्रसित बालकों को लिखने में कठिनाई आती है। डिस्ग्राफिया एक खास तरह की सीखने की अक्षमता है जो लेखन के कौशल पर असर डालती है। इससे बाधित बच्चों द्वारा लिखे गए शब्दों को पढ़ने में कठिनाई आती है। तो इसको हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट फुल मीनिंग ऑफ CWSN। CWSN का पूरा अर्थ लिखिए। तो CWSN का सबसे पहले मैं आप लोगों को फुल फॉर्म बता दूं, होता है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो CWSN का ये आंसर है। अब है नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी, यानी विकलांगता या निशक्तता की अवधारणा स्पष्ट करिए। तो विकलांगता एक ऐसी स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति को विकलांग माना जाता है। इसका मतलब ये है कि विचाराधीन विषय में दैनिक और सामान्य कार्यों को विकसित करने में कठिनाइयाँ होंगी जो बाकी व्यक्तियों के लिए जटिल नहीं है। विकलांगता की उत्पत्ति आमतौर पर शारीरिक या मानसिक संकायों में एक विकार है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। प्रतिभाशाली बालकों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं क्या हैं?
कोई भी पाठ को आसानी से सीखना, बुद्धि एवं व्यवहारिक ज्ञान का उपयोग सामान्य बालक से अधिक करना, विशाल शब्दकोश भंडार का होना, मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता, अपने साथियों की तुलना में अधिक ज्ञान, कठिन मानसिक कार्य को भी आसानी से करने में सक्षम, किसी प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करना, सामान्य अध्ययन में रुचि, अत्यंत जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना, उच्च बुद्धि लाब्धि यानी कि आईक्यू लेवल उनका ज़्यादा होता है, सकारात्मक आत्मविश्वास, जोखिम उठाने की क्षमता, चरित्र व्यक्तित्व में अन्य बालकों से अलग होना, विषय वस्तु के अलावा सहायक पुस्तकों, कहानी, उपन्यास, पेपर, पत्रिका का अध्ययन करना। तो ये है प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। तो इसमें 3 पूछी गई हैं, तो अगर 4 पूछी जाती हैं, 5 पूछी जाती हैं, तो आप लोग इसमें से लिख सकते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एम्स ऑफ रिहेबिलिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारत की पुनर्वास परिषद के उद्देश्य लिखो। तो देश भर में सभी प्रशिक्षण संस्थान में विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का मानकीकरण करना, विकलांगों के पुनर्वास के संदर्भ में देश में और देश के बाहर प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम चलाने वाले प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों को मान्यता देना, पुनर्वास और विशिष्ट शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ाना। तो ये भारत की पुनर्वास परिषद के उद्देश्य हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मल्टीपल डिसेबिलिटी, बहुविकलांगता क्या है। तो बहुविकलांगता का अर्थ है 2 या अधिक विकलांगता का मिश्रण। किसी व्यक्ति में 2 या 2 से अधिक विकलांगता हो तो उसको कहते हैं बहुविकलांगता। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिफाइन गिफ्टेड चाइल्ड, प्रतिभाशाली बालक को परिभाषित करो। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि प्रतिभाशाली बालक अर्थात उस बालक में कुछ विशेष प्रतिभा निहित है। ऐसे बालक जो अपनी श्रेष्ठ क्षमता के बल पर शैक्षिक उपलब्धियों में विद्यालय स्तर पर स्थान प्राप्त करते हैं या किसी विशेष क्षेत्र जैसे गणित, कला, विज्ञान, सृजनात्मक लेखन इत्यादि में उच्च स्तरीय प्रतिभा रखते हैं। प्रतिभाशाली बालक यानी टैलेंटेड चिल्ड्रन श्रेणी में आते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, यानी पुरुष प्रधान समाज का अर्थ स्पष्ट करो। तो पुरुष प्रधान समाज एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों की प्राथमिक सत्ता होती है, यानी उन्हें समाज में उच्च माना जाता है। राजनीतिक नेतृत्व, नैतिक अधिकार, सामाजिक सम्मान, संपत्ति का नियंत्रण की भूमिकाओं में प्रबल होते हैं। परिवार के क्षेत्र में पिता या अन्य पुरुष महिलाओं और बच्चों के ऊपर अधिकार जमाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, पुरुष प्रधान समाज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्या है। तो विद्यार्थियों द्वारा संपन्न कार्यों का उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित संकलन जो विद्यार्थी के उत्तम प्रयासों को दर्शाता है, छात्र पोर्टफोलियो कहलाता है। ये एक फाइल, पैकेट और बैग आदि के आकार का हो सकता है जिसमें छात्रवार, कक्षावार तथा वर्षवार विद्यार्थियों के उत्कृष्ट कार्यों को सुरक्षित रखा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेज टू प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन, बालिका शिक्षा के प्रसार के लिए उपाय बताइए। तो बालिका शिक्षा के लिए लड़कों की तरह ही लड़कियों को समान अवसर दिए जाने चाहिए और उन्हें किसी भी विकास के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। देश भर में महिलाएं, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के स्तर के महत्व और प्रगति के लिए उचित जागरूकता कार्यक्रम आवश्यक हैं। तो इससे क्या होगा, जो बालिका शिक्षा है उसमें क्या वो बालिका शिक्षा क्या होगी, प्रमोट होगी, गर्ल्स एजुकेशन प्रमोट होगा ये चीज़ें करने से। अगर आपके मन में भी कुछ और है, अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस, किशोरावस्था की समस्याएं बताइए। तो यहाँ पर किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं हैं, तीव्र शारीरिक वृद्धि से समायोजन, स्वतंत्रता एवं नियंत्रण की कशमकश, तनाव एवं अवसाद,
यौन समस्याएं, धूम्रपान एवं मादक द्रव्य का सेवन, अपचार एवं अपराध। तो ये हैं किशोरावस्था की समस्याएं। आप चाहें तो इनको डिटेल में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मार्क्स के हिसाब से आप वहाँ पर लिखना। अगर ये आपको 3-4 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप इतना चार्ट बना के लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको वहाँ एक्सप्लेन करने को भी बोला जाता है, 5 नंबर का आ जाता है या 7 नंबर का, तो आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं इन पॉइंट्स को। तो ये हैं आज के आपके डीएलएड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी और इम्पॉर्टेंट लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।